everyone, welcome to my YouTube channel Homeo Hits. Let's begin with the topic sphingolipidosis. It is related to enzymal deficiencies. First one is Tay-Sachs disease. Hexosaminidase A enzyme is deficient in it and the lipid that is accumulating is GM2 ganglioside. लिपिड एक्यूमुलेशन और एंजाइम डिफिशियंसी की वजह से न्यूरोनल डिग्रेडेशन होगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, मैक्रोसेफेली, कन्वर्जेंस, ब्लाइंडनेस और मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी. ऑल्सो अ साइन ऑफ चेरी रेड स्पॉट इज सीन इन द मैकुला ऑफ आई. चेरी रेड स्पॉट इज ऑल्सो सीन इन नीमैन-पिक डिजीज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंजाइम डिफिशिएंट होता है वो होता है हेक्सोसामिनेडेज ए. तो हेक्स इज़ 6. तो Tay-Sachs डिजीज़ में भी सैक्स आ रहा है. सैक्स आप 6 समझ लो, ठीक है. 6 इज़ हेक्स. तो हेक्सोसामिनेडेज ए एंजाइम इज़ deficient. Second disease is Fabry disease. The enzyme that is deficient is alpha galactosidase and the lipid that is accumulating is globotriaosylceramide. X-linked recessive disease है ये बहुत बार पूछा जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सिम्टम्स जो कि स्किन रैश, किडनी फेल्योर, डिक्रीज स्वेटिंग और बर्निंग पेन, ये सारी सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे? मेल्स में, बिकॉज इट इज़ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव. नेक्स्ट डिजीज़ इज़ क्रैब डिजीज़. क्रैब डिजीज़ में एंजाइम जो डिफिशिएंट होता है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, नॉट अल्फ़ा. अल्फ़ा वाला किस में था? फैब्री डिजीज़ में. ओके. लिपिड एक्युमुलेशन की वजह से जो माइक्रोग्लिया होता है वो ग्लोबॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो मेंटल रिटार्डेशन, माइलिन ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा. तो फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, इंक्रीज्ड क्राइंग, लॉस ऑफ हेड कंट्रोल, इनकोऑर्डिनेशन, ये सब चाइल्ड में देखने को मिलेगा. कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी. जो एंजाइम डिफिशिएंट होता है वो एरिल सल्फेटेज ए, और जो एक लिपिड जो एक्युमुलेट होता है वो 3-सल्फोगैलेक्टोसिलसेरामाइड. सिम्टम्स याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है MLD सारा. तो MLD का फुल फॉर्म है माइलिन शीथ डिस्ट्रक्शन, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, डिमेंशिया. एस फॉर सीजर्स, A for ataxia, R for recessive autosomal, A for aryl sulfatase A एंजाइम की डिफिशियंसी. तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसमें 2A है. 2A का मतलब पहला A जो है वो एरिल सल्फेटेज A एंजाइम की डिफिशियंसी, और सेकंड A का मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव. नेक्स्ट डिजीज़ इज़ गॉचर डिजीज़. इसमें बीटा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है. जो लिपिड एक्युमुलेट होता है वो ग्लूकोसिलसेरामाइड, ठीक है. सिम्टम्स जो आएंगे वो हिपैटोस्प्लेनोमेगैली और बोन डिफॉर्मिटीज़ होंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा. नोट ये करना है कि इसमें बीटा ग्लूकोसिडेज की डिफिशियंसी है, ना कि गैलेक्टोसिडेज की. बीटा गैलेक्टोसिडेज की डिफिशियंसी किस में होती थी? क्रैब डिजीज़ में. और अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज की डिफिशियंसी फैब्री डिजीज़ में. यहाँ पे बीटा ग्लूकोसिडेज है गॉचर डिजीज़ में. नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो नीमैन-पिक डिजीज़ है. इसमें जो एंजाइम डिफिशिएंट होता है वो स्फिंगोमाइलिनेज. ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 वाले में जो एंजाइम डिफिशियंस होता है उसमें कंप्लीट एब्सेंस होता है, एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होगा टाइप 1 में. और टाइप 2 में रिमेनिंग होता है. लिपिड जो एक्युमुलेट होता है वो स्फिंगोमाइलिन होता है, ठीक है. सिम्टम्स आएंगे इसमें इनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर, मेंटल रिटार्डेशन, फैटल इन अर्ली लाइफ. इसके साथ और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है. जैसे आपके Tay-Sachs डिजीज़ में चेरी रेड स्पॉट था मैकुला में, इसमें भी होता है. के अलावा और ऑर्गन्स जैसे लंग, इंटेस्टाइन, ये भी इन्वॉल्व होते हैं. एंजाइमल डिफिशियंसी में जो लास्ट डिजीज़ है वो फाइबर डिजीज़. इसमें कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है? सेरामिडेज की. लिपिड जो एक्युमुलेट होता है वो स्फिनोसेरामाइड होता है. सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो हॉर्सनेस, डर्मेटाइटिस, स्केलेटल डिफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है.
मेंटल रिटार्डेशन, फैटर इन अर्ली लाइफ। तो स्केलेटल डिफॉर्मेशन में आपको जॉइंट में स्वेलिंग्स देखने को मिलेंगी और उसके साथ जॉइंट में पेन भी होगा। ये था लास्ट फार्बर डिजीज़। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग होम्यो हिट्स।